संतों के नाम पर ऐसे लोग कलंक हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब आप तिरंगे के बारे में कुछ इस तरीके से बातें बोलते हैं तो निश्चित रूप से भावनाएं आहत होती हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति बताते हैं और जो दो देश प्रेमी नहीं हो सकता वो धार्मिक प्रेमी कैसे हो सकता है। और उसने तिरंगे पर ऐसी बात कही होती तो मुझे लगता है उस पर देशद्रोह का मुकदमा लग गया होता, उसको राष्ट्र विरोधी बताया गया होता, हो सकता है उसके ऊपर जांच बैठा दी गई होती, हो सकता है उसको आतंकवादी बता दिया गया होता। तिरंगे को लेकर अगर ऐसा कमेंट किसी ने किया है तो उसके ऊपर ऐसी कार्यवाही करना चाहिए कि दोबारा कोई इस तरीके से बात करने की हिमाकत ना कर सके। तो मुझे लगता है कि उसी हेट स्पीच को लेकर दोबारा लोगों के ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है जो इसे छोटवैया नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इनके ऊपर लगाम लगाया जा सके। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। यदि नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला है। आज उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर तिरंगे के बारे में बहुत ही विवादित बयान दिया है। वो बयान क्या है वो तो मैं नहीं बता सकता, आप खुद ही सुनिए। अगर तिरंगा लगा बैठे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। आइए इस बयान पर जानते हैं हमारे पत्रकार साथियों की क्या राय है। क्या लगता है भैया आपको उनको ऐसा बयान देना चाहिए था? नहीं, ये बयान बहुत ही गलत बयान है जो उन्होंने कहा है। और जहाँ तक बात है नरसिंहानंद जी की, तो इसके पहले भी उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर कई बार विवादित बयान दिया है और उनको एक दो बार पुलिस हिरासत में भी लेके गई है। लेकिन इस तरीके से जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब आप तिरंगे के बारे में कुछ इस तरीके से बातें बोलते हैं तो निश्चित रूप से भावनाएं आहत होती हैं और उनको इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। हालांकि एक मुद्दा ये भी है कि वो लगातार विवादित बयान देते रहते हैं। पूर्व में भी आप देखेंगे उनके बहुत सारे बयान हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, लगातार वो इस तरीके के बयान देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है बीच में काफ़ी समय से वो सोशल मीडिया पर और टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखे हैं, तो शायद हो सकता है कि टीआरपी के चक्कर में उन्होंने इस तरीके की बातें बोल दी हैं। लेकिन टीआरपी के चक्कर में ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए जिससे कि कोई धार्मिक उन्माद हो जाए, जिससे कि विवाद खड़ा हो जाए। और जब देश की बात आती है तो वहाँ पर एकजुट रहने की आवश्यकता है। आपका कोई निजी व्यक्तिगत विचार है तो वो अपने तक ही रखिए, आप लोगों तक शेयर करिए, लेकिन इस तरीके से पब्लिक में आप लोगों के बीच में जब बोलते हैं तो उससे लोगों के बीच में एक दरार पैदा होती है, हिंसा कई बार हो जाती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उन्हें। जी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। वो अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति बताते हैं और जो दो देश प्रेमी नहीं हो सकता वो धार्मिक प्रेमी कैसे हो सकता है। संतों के नाम पर ऐसे लोग कलंक हैं। ऐसे लोगों को संत समाज सिर्फ बदनाम वो कर रहे हैं और बाकी और कुछ नहीं। इस तरीके से बयान देकर वो विवादित होकर ऐसे मुद्दे पकड़ते हैं कि जिससे उनकी चर्चाएं हो। आज हम लोग इसीलिए डिबेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान दिया है। हम तो कहते हैं कि जितना वायरल होने के चक्कर में उल जलूल बयान लोग दे रहे हैं, ऐसे लोगों पर सरकार को सख्त रवैया अपनाना चाहिए। जैसे एक बार आपने देखा होगा कि हेट स्पीच को लेकर तमाम जो लोग थे इसे उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा था, उनको जेल भेजा जा रहा था। तो मुझे लगता है कि उसी हेट स्पीच को लेकर दोबारा लोगों के ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है जो इसे छोटवैया नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इनके ऊपर लगाम लगाया जा सके। जी बिल्कुल लगाम लगाई जाए। आपको क्या लगता है सरकार इस पर कठोर कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और देखिए कि नरसिंहानंद जी ने जो कहा है, बयान दिया है, हो सकता है कि उनके बयान पे बहुत संज्ञान न लिया जाए, लेकिन अगर यहीं पर किसी धर्म विशेष व्यक्ति ने बात बोली होती और उसने तिरंगे पर ऐसी बात कही होती तो मुझे लगता है उस पर देशद्रोह का मुकदमा लग गया होता, उसको राष्ट्र विरोधी बताया गया होता, हो सकता है उसके ऊपर जांच बैठा दी गई होती, हो सकता है उसको आतंकवादी बता दिया गया होता। लेकिन देखिए इस तरीके के बयान, एक धार्मिक व्यक्ति की पहचान लेकर जब आप इस तरीके के बयान देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और इसमें सरकार को निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए। हेट स्पीच के बहुत सारे मामले, बहुत सारे लोगों पे कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो ताकि दूसरे अन्य लोग इस तरीके की हरकत ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। और किसी भी धार्मिक किताब में, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में इस तरह की बातें नहीं लिखी हैं कि आप अपने विचारों से समाज में द्वेष पैदा करें। आप इस तरीके की बातें करके समाज में द्वेष उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अगर धर्म विशेष व्यक्ति ने अगर ये बातें कही होती तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती, देश में माहौल कुछ और होता और उस पर न जाने कितनी धाराएं, न जाने कितने मुकदमे दर्ज हो चुके होते। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जाति और धर्म की बात नहीं है, आज बात तिरंगे की है और उसी तिरंगे के नीचे आज पूरा हिंदुस्तान है। तो
तिरंगे को लेकर अगर ऐसा कमेंट किसी ने किया है तो उसके ऊपर ऐसी कार्यवाही करना चाहिए कि दोबारा कोई इस तरीके से बात करने की हिमाकत ना कर सके। बिल्कुल, बहुत ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए इन पर। जिस तरह से आपने देखा, हमारे पत्रकार साथियों ने अपनी राय बताई कि उनके खिलाफ क्या होना चाहिए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए क्राइम चौक। धन्यवाद। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Elaichi.